हेलो दोस्तों, मैं संजीव और आज हम बात करने वाले हैं बिहार के राज्य व्यवस्था के ऊपर। बिहार का पॉलिटी काफी छोटा है और यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। 17th बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है, यहाँ से उसमें एक क्वेश्चन तो पक्का पूछा जाएगा। हम यहाँ पे 35 से 40 क्वेश्चन हम लिए हैं और 35-40 क्वेश्चन में से 1 से 2 क्वेश्चन आप देखना सीधे सीधे एग्जाम में पूछा जाएगा। दरोगा में भी यहाँ से क्वेश्चन बनेगा और बिहार एसएससी में भी। तो अगर बिहार का पॉलिटी आप पढ़ के रखे हैं तो देखते हैं आप कितना स्कोर कर पाते हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर और बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है कि बिहार विधानमंडल में सम्मिलित कौन है। तो बिहार विधानमंडल के बारे में बात करें तो बिहार का विधानमंडल त्रिसदनीय है, यानी बिहार में राज्यपाल तो होते ही होते हैं, विधान परिषद की भी व्यवस्था की गई है और विधानसभा की भी, यानी उपयुक्त में से सभी। भारत के 6 ऐसे राज्य हैं जहां पे द्विसदनीय व्यवस्था है। एक तो हमारा बिहार हो गया, अगर दूसरा का बात करें तो हमारा पड़ोसी राज्य यूपी हो गया, तीसरा जो है वो है महाराष्ट्र का क्षेत्र, यहाँ पे भी द्विसदनीय व्यवस्था है। चौथा बात करें तो हमारा हो जाएगा कर्नाटका का क्षेत्र, कर्नाटका में भी द्विसदनीय व्यवस्था है। पांचवा में चला जाएगा तेलंगाना, और तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी, तो तेलंगाना की स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को, है ना। और अगर छठा का बात करें तो छठा हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश, है ना। तो ये ऐसे 6 राज्य हैं जहां पे द्विसदनीय व्यवस्था है, यानी उच्च सदन भी है और निम्न सदन भी है। और ये इसके अलावा जितने भी राज्य है वहां पे सिर्फ निम्न सदनीय व्यवस्था है, यानी विधानसभा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 169 में यह व्यवस्था किया गया है कि किसी भी राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था हो सकता है, और अगर वो राज्य चाहे तो विधानसभा बिल पारित करके संसद से यह अनुरोध कर सकता है कि वहां विधान परिषद को समाप्त कर दिया जाए। तो अगर बिहार चाहेगा तो विधान परिषद को समाप्त भी करवा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट। कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन लेता है। तो कोई विधेयक धन विधेयक है, अगर लोकसभा का बात करें तो लोकसभा में लोकसभा के स्पीकर लेते हैं। धन विधेयक है कि नहीं, और धन विधेयक का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताना। बात यहां कर रहा है विधानमंडल के बारे में, तो विधानमंडल में जो विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं, यानी निम्न सदन के अध्यक्ष होते हैं, ये डिसाइड करते हैं। और जब विधेयक धन विधेयक जब राज्य विधान परिषद में जाता है तो यहां मात्र 14 दिन तक ये इसे रोक कर रख सकता है, और राज्यसभा में भी यही कंडीशन है, और इसके बाद ये ऑटोमेटिक इसे पास या पारित माना जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है। तो बिहार के विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 है ना। और अगर विधान सभा की बात करें तो विधानसभा की संख्या बिहार में 243 है। दोनों के बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों में कहां विधान परिषद है। तो भारत के 6 राज्य में विधान परिषद है। 6 राज्य में से एक राज्य आता है हमारा बिहार। इसके अलावा 5 कौन कौन से राज्य हैं, इसका आप आंसर हमें कमेंट में करना, अभी हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो एक तो पटना उच्च न्यायालय के बारे में पूछेगा और एक पूछेगा पटना विश्वविद्यालय। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था 9 फरवरी 1916 को हुआ था, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। पटना उच्च न्यायालय के स्थायी बेंच कहां पर है। तो वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय का कोई भी स्थायी बेंच नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अप्रैल 1949 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था कैसी है, द्विस्तरीय त्रिस्तरीय। तो बलवंत राय मेहता समिति के बारे में जानते होंगे। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में अपना सिफारिश दिया था कि त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की शुरुआत की जाए, और इसके बाद अशोक मेहता समिति ने 1977 में यह सिफारिश दी थी कि द्विस्तरीय पंचायती राज्य की व्यवस्था की जाए। लेकिन भारत सरकार ने त्रिस्तरीय सिफारिश को माना था, और बिहार में भी त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था है। और पंचायती राज व्यवस्था प्री में भी इंपॉर्टेंट है और मेंस में भी यहां से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट, बिहार के ग्राम पंचायत के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। सही कथन को ढूंढना है। ग्राम पंचायत का गठन प्रत्येक 7000 व्यक्तियों की आबादी पर किया जाएगा। बिल्कुल सही, ग्राम पंचायत का गठन 7000 व्यक्तियों पर किया जाएगा।
प्रत्येक 1500 आबादी पर ग्राम पंचायत के लिए एक सदस्य के प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान है, ये भी सही है। ग्राम पंचायतों का सर्वोच्च पदाधिकारी मुखिया होता है, ये भी सही है। यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। यानी इसमें से जो तीनों बात कही गई है, ये तीनों बात हमारी सही कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार में पंचायत समिति के गठन प्रखंड स्तर पर होगा। पंचायत समिति का एक सदस्य का चयन होगा। तो पंचायत समिति के एक सदस्य का जो चयन होता है वो 5000 की आबादी पर होता है। यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायत के स्थान पर पदों में सभी कोटियों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो बिहार भारत का पहला राज्य था जहां महिलाओं को 33% के जगह 50% आरक्षण देने की बात पंचायत राज्य में की गई थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, बिहार पंचायती राज व्यवस्था 2006 के अंतर्गत पंचायतों में अति पिछड़ा वर्ग के यानी ओबीसी होगा, यहाँ पे एम नहीं होगा, ओ होगा। ओबीसी के लिए कितनी प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो पंचायती राज में ओबीसी के लिए व्यवस्था किया गया है 20%। नेक्स्ट, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित की गई है? यानी ग्राम सभा की एक बैठक और दूसरी बैठक के बीच में अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 महीने का अधिकतम अंतर होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन बेसिक से पूछता है कि लोकसभा का जो सत्र होता है वो अधिकतम सत्रों की संख्या 3 होती है और कम से कम 2 सत्र होने चाहिए और दोनों सत्रों के बीच में 6 महीने का अंतर होना चाहिए। लेकिन यहाँ लोकसभा का सत्र नहीं है, ये ग्राम सभा की बैठक है और ग्राम सभा की बैठक के बीच अधिकतम 3 महीने का अंतर होना चाहिए। यानी एक साल में कम से कम 4 बैठक होना अनिवार्य है। नेक्स्ट, नगर निगम सामान्यतः कितनी आबादी पर स्थापित की जाएगी? तो नगर निगम स्थापित की जाएगी 3 लाख से ऊपर की आबादी पर। ठीक है, आगे चलते हैं। आई होप कि आप सब सही कर पा रहे होंगे। अगर वीडियो सही लग रहा हो तो कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को। इससे रिलेटेड और वीडियो जानने के लिए या कोई वीडियो स्पेशल बनवाने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि हाँ मुझे एक इस टॉपिक में डाउट है, आप उस टॉपिक को क्लियर कर दो। मैं उस टॉपिक को लेकर आऊंगा और क्लियर करूंगा। बात कर रहे हैं बिहार नगर निगम की कुल संख्या कितनी है? तो बिहार में वर्तमान में नगर निगम की संख्या बढ़कर हो गई है 19। पुराना किताब को अपडेट कर लीजिएगा, अब नगर निगम की संख्या 19 हो गई है। पंचायत की संख्या भी बढ़ी है, नगर परिषद की भी संख्या बढ़ी है। पंचायतों की कुल संख्या इसमें पूछ रहा है कि कितनी है, तो पंचायत की संख्या बढ़कर हो गया है 154। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन प्रथम बार कब लगाया गया था? तो बिहार में राष्ट्रपति शासन प्रथम बार 26 जून 1968 को लगाया गया था। इस समय पूछा जाएगा कि बिहार के राज्यपाल कौन थे और बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे। तो इस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे भोला पासवान शास्त्री। भोला पासवान शास्त्री साहब, और इनके शासनकाल में ये बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, और तीनों बार इनके समय में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। राष्ट्रपति शासन के बारे में बात करें तो राष्ट्रपति शासन का जिक्र मिलता है संविधान के अनुच्छेद 356 में। राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 सालों तक किसी क्षेत्र में लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन सबसे पहले लगाया गया था किस जगह पे? तो पंजाब पे। और सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन लगा था जम्मू एंड कश्मीर में। कितने साल तक लगा था? तो 6 साल 264 दिनों तक लगा था। और ये सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन लगने का श्रेय जाता है जम्मू कश्मीर को। और सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगाया गया था पंजाब में पेप्सू एक्ट के तहत। और बिहार में अभी तक कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। अंतिम बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा था 2005 में, यानी मार्च 2005 में, और उस समय मुख्यमंत्री थी बिहार की राबड़ी देवी। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968 में लागू किया गया था। उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के राज्यपाल उस समय थे नित्यानंद कानूनगो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे चलते हैं। बिहार में नगर परिषद की संख्या कितनी है? तो बिहार में नगर परिषद की संख्या 88 है। नगर परिषद, नगर पंचायत, नगर निगम सारों की सभी की संख्या बढ़ चुकी है। तो एक बार आप एग्जाम में जाने से पहले एक बार रीचेक कर लीजिएगा सबसे गूगल से।
बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो बिहार में कुल अभी तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। आगे चलते हैं। बिहार में पहली बार, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया तो आंसर होगा नित्यानंद कानूनगो। तो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि बिहार में सबसे कम अवधि तक के लिए राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो बिहार में सबसे कम अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन 7 दिनों के लिए लगाया गया था 1995 में। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट बात करते हैं कि बिहार में अंतिम बार 7 मार्च 2005 को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, यानी ये 8वां राष्ट्रपति शासन था। बिहार में अभी तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। इस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो इस समय बिहार के राज्यपाल थे बूटा सिंह। और इस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? इसका आंसर आप हमें कमेंट में दीजिएगा। नेक्स्ट, बिहार में लोकसभा के सदस्य की संख्या कितनी है? तो बिहार में राज्यसभा के सदस्य की संख्या कितनी है? 16। बिहार में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा के लिए आरक्षित सीट, तो लोकसभा की कुल संख्या कितनी है? बिहार में सीटें 40, और 40 में से 6 सीटें ऐसी है जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रखी गई है। नेक्स्ट, बिहार के विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित, विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए, तो ये होगा 38। अगर अनुसूचित जाति की जगह जनजाति लिखा रहता तो ये होता 2, और 2 कौन वो है? तो एक का नाम है कटोरिया और दूसरे का नाम है मनिहारी। ये दोनों ऐसी सीटें हैं जो अनुसूचित जनजाति के लिए विधानसभा में रखी गई है। नेक्स्ट आएंगे, बिहार के विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों की संख्या कितनी आरक्षित है? तो 2। कौन कौन है? इसका आंसर आप हमें कमेंट में करना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं तक था, खत्म हो गया। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई डिमांड है किसी वीडियो को लेकर, किसी टॉपिक को लेकर, तो आप हमसे कमेंट में बात कर सकते हैं।